मोदी जी, आज आपका मन क्या करता है? आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। अच्छा जी। लेकिन मोदी जी, ये भी तो बताओ कि पुलिस ने किस तरह से बच्चों को मारा, किस तरीके से बच्चों के साथ बर्बरता की। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। कौन प्रयोग किए मोदी जी ऐसे शब्दों का? क्योंकि ध्रुव राठी भाई तो आपको ही बोल रहे हैं। क्योंकि पूरे करियर में इन्होंने अपने सिर्फ गालियां ही तो दी हैं। कभी किसी औरत को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बुलाया, कभी सोनिया गांधी को जर्सी काऊ बुलाया और राहुल गांधी को हाइब्रिड काऊ बुलाया। लेकिन जाने दो, ये सब पुरानी बातें हैं। और भी मोदी जी आगे बोलते हैं कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। लेकिन मोदी जी, दूसरों के अदालतों की चक्कर काटने का तो पता नहीं, बट एक 15 साल की बच्ची के ऊपर एफआईआर हो गया। वो बच्ची अभी माफी मांग रही है। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीजें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अब ये बच्ची माफी मांगी, मगर बड़ी बात ये नहीं है। बड़ी बात तो ये है, बात यह है कि 5 दिन से पुलिस इसके ऊपर एफआईआर नहीं कर पा रही है। लेकिन लड़कियां अगर इर्रेवरेंट हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बट फिर भी मोदी जी आप बोल रहे हो सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मतलब यहाँ किसी की तो सीमा होती है मोदी जी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। चलो यार, मोदी जी ने हम सारे जेनजियों को माफ कर दिया, लेकिन असल में माफी किसको मांगनी चाहिए थी और कौन विक्टिम कार्ड खेल रहा है? सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के द्वारा तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। अब इस 15 साल की बच्ची के ऊपर तो एफआईआर हो गया, लेकिन इस रिधिमा शर्मा के ऊपर एफआईआर कब होगा, जो कि हमारे महात्मा गांधी जी को गालियां दे रही है। जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, और चली की आजा जा, कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। और मोदी जी ने तो मौके का फायदा उठाते हुए हम सबको माफ कर दिया। लेकिन क्या मोदी जी उन माओं से माफी मांगेंगे जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए? माफी मांगेंगे आप उन बच्चों की माओं से जिन्होंने आपके फेल्ड एजुकेशन सिस्टम के चलते अपनी जान दे दी। मतलब टीयर गैस चला तो क्या हुआ, लाठियां बरसी तो क्या हो गया भाई, पैलेट गन चला तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन गालियां नहीं चलेगी। मतलब टीयर गैस बरसा तो क्या हुआ, लाठियां पड़ी तो क्या हुआ, गोलियां पड़ी तो क्या हुआ, पैलेट गन चले तो क्या हुआ, लेकिन गाली। तो दोस्तों, सब पे बात होगी इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं मोदी जी के इस भाषण से, जहां पर वो हम तमामी जेनजी को माफ कर रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। अच्छा जी। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूँ। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। लेकिन मोदी जी, ये कौन लोग हैं जो कि एक 15 साल की बच्ची के ऊपर एफआईआर कर दिया है आपको गाली देने की वजह से? अभी वो बच्ची आपके माफ कर देने के बावजूद भी माफी मांग रही है। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीजें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ।
मैं सबसे माफी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज। अब देखो इस 15 साल की बच्ची के ऊपर पुलिस ने FIR कर दिया और ये कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनली यार सारे के सारे देश ने मिलकर इस लड़की से माफी मंगा ली क्योंकि इसने गाली दी थी। मोर इंपॉर्टेंटली लड़की के अगेंस्ट FIR भी दर्ज करवा दी कि आखिर इसने गलत शब्दों का, गाली गलौज का प्रयोग कैसे कर दिया। देखो इसमें बड़ी बात यह नहीं है कि पुलिस ने इस लड़की के ऊपर FIR कर दी, बात यह है कि 5 दिन से पुलिस इसके ऊपर FIR नहीं कर पा रही है। लेकिन लड़कियां अगर इर्रेवरेंट हो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर इसमें जो सबसे स्केरी जो चीज लगी, जो सबसे खतरनाक है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है उत्तर प्रदेश पुलिस। ये यहाँ पे एक मैं बैरिस्टर दीपक कुमार है, मैं इनका एक ट्वीट पढ़ रहा था तो इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझाई कि अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 पुलिस जो है वो माइनर्स के अगेंस्ट फॉर पेटी या सीरियस ऑफेंसेस के लिए FIR कर ही नहीं सकती। और आगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, मैं उन्हें माफ करना चाहता, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। मतलब मोदी जी पेपर लीक बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान की वजह से हुआ, प्रोटेस्ट के शुरुआत भी आप लोगों की वजह से ही हुआ, और बच्चों पर लाठियां भी किसी न किसी की वजह से ही चली, और फिर माफ भी आप ही कर रहे हो। मतलब भाई यहाँ किसी की तो सीमा होती है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसलिए अब सवाल यहाँ पर अभिजीत दीप के ये उठा रहे हैं कि जब गालियां देने से एक 15 साल के बच्ची के ऊपर FIR हो सकती है, तो उन बीजेपी के IT सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की, और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय PM मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी IT सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो CM है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो ANI का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियाँ दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में 2 कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी IT सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है, और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ये अंधभक्त रिधिमा शर्मा की वो क्लिप जहाँ पर ये सीधे हमारे महात्मा गांधी जी को न सिर्फ गालियाँ दे रही है बल्कि उनके ऊपर गंदी गंदी आरोप लगा रही है। क्या चरखे चला के नहीं, इन हरामखोरों ने इतने जुर्म करे हैं। ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, और वहाँ पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो, तो ये उनको जेल में फेंक देता था। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हार्ड कांपते थे। बापू के हार्ड एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, चली की आजा जा, कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। अब क्या कभी इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? आप मुझे कमेंट में बताओ। और दोस्तों अभी मोदी जी के इस माफीनामे पर ध्रुव राठी भी रिएक्ट करते हुए कहते हैं, डियर मोदी जी एंड अंधभक्त, I accept your apology। मुझे देखकर अच्छा लगा कि फाइनली 75 साल की उम्र पर जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीख लिया है कि गालियां देनी बुरी बात होती है, क्योंकि पूरे करियर में इन्होंने अपने सिर्फ गालियां ही तो दी हैं। कभी किसी औरत को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बुलाया, कभी सोनिया गांधी को जर्सी काऊ बुलाया और राहुल गांधी को हाइब्रिड काऊ बुलाया। लेकिन जाने दो, ये सब पुरानी बातें हैं। अब मैच्योरिटी आ गई है इनमें, अब इन्हें समझ आ गया है कि गाली देनी बुरी बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रधानमंत्री जी। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अब यही ज्ञान ज़रा अपने अंधभक्तों और बीजेपी IT सेल वालों को भी दे दो, क्योंकि वो भी कमेंट सेक्शन में रोज़ आकर गालियाँ देते हैं, और सिर्फ मुझे ही नहीं, देश के बहुत सारे लोगों को वो माँ बहन की गालियाँ देते रहते हैं अभी भी। इवन ट्विटर पे आप देखोगे एक ये औरत है माँ बहन की गालियाँ दे रही है। पता है प्रधानमंत्री जी, आप इसे फॉलो करते हो ट्विटर पर? ऐसी एक ये अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करते हो इस अकाउंट को,
तो कम से कम इन अकाउंट्स को तो अनफॉलो कर दो। और क्योंकि आपने इतने सुंदर तरीके से अपॉलॉजी एक्सेप्ट करी है, मैं कहना चाहूंगा अब सभी लोगों को, दोस्तों हमारा भी टाइम आ गया है अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने का। इन सारे अनभक्तों की मैं भी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूं जो इन्होंने मुझे माँ बहन की गालियां दी है। आप लोग भी अपने वीडियोस बनाओ, आप लोग भी शेयर करो कि आपको क्या क्या माँ बहन की गालियां दी हैं इन लोगों ने, और फिर आप भी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करो। और इस पर तो भाई सिंगर विशाल ददलानी भी मौकरी करते हुए बोल रहे हैं, टीयर गैस चला तो क्या हुआ, लाठियां चार्ज हुई तो क्या हुआ, इवन पैलेट गन चला तो क्या हुआ, लेकिन गालियां नहीं चलेगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा मन कर रहा है आपसे लंबी लंबी छोड़ूं और नहीं बातें करूं पूरा दिन। ठीक है, तैयार हो ना आप? क्योंकि मतलब टीयर गैस बरसा तो क्या हुआ, लाठियां पड़ी तो क्या हुआ, गोलियां पड़ी तो क्या हुआ, पैलेट गन चले तो क्या हुआ, लेकिन गाली। देश का युवा अगर गाली दे तो देश के संस्कार कहां जा रहे हैं आप सोच सकते हैं। हमारे दिल को बहुत दर्द हुआ है ना? मैं सिर्फ एज अ फ्रेंड आपको एडवाइस दे सकता हूं कि घमंड कम कीजिए, प्यार कम कीजिए, वो गंदे रील्स जो बना रहे हैं आप लोग वो प्लीज बनाना बंद कीजिए। भगवान के लिए कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रख लीजिए प्लीज। ये क्या है और कैसे कैसे एक्टर हैं, कितने पालतू रखे हैं आपने, उनको यूज कीजिए। क्या है ये? वही दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस महिला ने सवाल उठाया कि क्या मोदी जी उन माओं से माफी मांगेंगे जिन्होंने पेपर लीक की वजह से अपने बच्चे खो दिए। कितनी करोड़ों महिलाओं से माफी मांगेंगे आप? माफी मांगेंगे आप उन बच्चों की माओं से जिन्होंने आपके फेल्ड एजुकेशन सिस्टम के चलते अपनी जान दे दी, जो मजबूर हो गए अपनी जान देने के लिए, जिन माओं के घरों के चिराग बुझ गए क्योंकि आप फेल हुए, आपका एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ। उसके बारे में तो आपने कभी मुंह नहीं खोला, कोई दो शब्द नहीं फूटे आपके मुंह से। लेकिन जब विक्टिम कार्ड खेलने की बारी आती है तब तुरंत आप अपना फोन कैमरा उठाकर वीडियो बनाते हैं, रात के 11-12 बजे अपलोड कर रहे हैं। जब जवाबदेही की बात आती है तब आप गायब हो जाते हैं, पार्लियामेंट तक में दिखाई नहीं देते। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने के लिए एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। मुझे गाली दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को गाली दी गई, और आप जो गाली दे रहे हैं पूरे सिस्टम को, बच्चों को, उनके परिवारों को। हर दिन जो बच्चे इस सिस्टम से लड़ रहे हैं, परेशान हैं, माफी मांगेंगे आप उनसे। अब देखो, लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गालियां देना गलत है, फिर चाहे वो मोदी जी हो या फिर मोदी जी के स्वर्गीय माता जी या फिर राहुल गांधी जी या फिर कोई भी रैंडम इंसान। अब इसको लेकर के आप क्या सोचते हो, आप मुझे कमेंट में बताओ। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, क्लिक करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।